नमस्कार। एक बार फिर हमारे साथ हैं सारा खान, माँ काली की दासी, जिन्होंने पिछले 2 इंटरव्यूज़ में आपको बताया कि वो माँ काली के दर्शन हुए उन्हें और वो कैसे एक कोमा वाली सिचुएशन से बाहर आई माँ काली के आशीर्वाद से। यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा कि जब से हमने पिछले 2 इंटरव्यू एयर किए हैं, तब से सारा जी को धमकियाँ आ रही हैं, मेल पे धमकी आ रही है, ट्विटर पे धमकी आ रही है कि आपके ऊपर एसिड फेंक देंगे, आपको मार दिया जाएगा। लेकिन सारा जी का कहना है कि मेरे साथ माँ काली का आशीर्वाद है और मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। मैम, आपकी हिम्मत की हम प्रशंसा करते हैं और साथ में मैं आपसे अब पूछना चाहूँगा कि मैडम ये बताइए कि आप कॉमा से बाहर आईं, उसके बाद आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म की ओर कैसे अट्रैक्ट हुईं और उसके बाद आपने कहाँ-कहाँ मतलब आपको फ़ील आया कि माँ काली आपके साथ हैं और कहाँ-कहाँ आपको सपोर्ट मिली द डिवाइन सपोर्ट? देखिए, आफ्टर द नियर डेथ एक्सपीरियंस मतलब सबसे बड़ा जो मेरे अंदर चेंज आया था वो ये था कि मेरा हर कुछ को देखने का नजरिया बदल गया उस दिन से। मतलब पहले सिचुएशन ये थी कि मैं सोचती थी कि ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। तो अब वही चीज विपरीत तरीके से मैं सोचने लगी कि चलो आधा भरा हुआ तो है। एक अलग तरीके की संतुष्टि आ गई, एक अलग तरीके की जो मुझे पहले मतलब मैं अलग स्टेट ऑफ माइंड में जो मैं पहले रहती थी, जो सिचुएशन था, जो फैमिली ड्रामा था या जो पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी हुआ था, उसकी वजह से मेरे सोचने का तरीका, द वे हाउ आई वाज परसीविंग थिंग्स, हर कुछ बदल चुका था। बट माँ के दर्शन होने के बाद से एक अलग तरीके की सेटिस्फैक्शन आ गई कि अगर कुछ नहीं भी है तो कुछ थोड़ा बहुत भी है तो उसी में मैं संतुष्ट रहने लगी। तो ये हुँ, एक अंदरूनी एक बहुत बड़ा चेंज आया विद माँ के ग्रेस से और विद स्पिरिचुअल एवोल्यूशन अगर कहा जाए। बिकॉज हर कोई तो बहुत ही माया में लीन रहता है, माया में ही भ्रमित रहता है। माया हमारे जीवन का एक हिस्सा है, बट अगर हम माया में ही बिल्कुल खो जाएंगे तो फिर हम माँ महादेव तक पहुंचेंगे कैसे? तो कहीं न या कहीं माँ और महादेव के आशीर्वाद से और माँ के दर्शन से वो चीज़ मतलब मेरे अंदर फिर से जागृत हुई कि मुझे माँ और महादेव को समझना है एक अच्छे तरीके से। अगर मैं इनको अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ, तो कहीं न कहीं मैं पूरी दुनिया को भी अच्छे तरीके से समझ सकती हूँ। तो ये एक शिफ्ट आया मेरे थॉट प्रोसेस में। और उसके बाद से तो फिर जहाँ देखिए हम कभी-कभी प्रॉब्लम्स को बहुत बड़ा समझने लगते हैं बिकॉज़ हम हमारे पास बहुत ही वेग आइडियाज़ रहती हैं एक प्रॉब्लम को लेके या कोई भी एक सिचुएशन को लेके। बट जहाँ हमारा नज़रिया बदल जाता है देखने का, वहाँ पे ये प्रॉब्लम भी बिल्कुल छोटे हो जाते हैं और इनका सॉल्यूशन भी हमारे सामने दिख जाता है। तो बस यही सबसे मेजर चेंज आया माँ के दर्शन के बाद से कि मेरी पूरी मतलब हर कुछ देखने का नज़रिया ही बिल्कुल बदल गया। इट वाज़ लाइक ओवर अ पीरियड ऑफ नाइट मतलब कहा जाए या 1 सप्ताह के अंदर ही ये ड्रास्टिक चेंज आ गया कि मैं हर कुछ को एक अलग तरीके से ही देखने लगी। एक एक ऐसा लगा मुझे कि मेरे आँखों पे से एक चश्मा उतर गया। जो हुँ, माया का एक चश्मा था जिसके हिसाब से मैं हर किसी चीज़ को आँक रही थी, अच्छा, बुरा, कम, ज़्यादा, वो हट गया। तो मुझे हर हुँ, हुँ। कुछ ही अच्छा लगने लगा और मुझे बुराइयाँ कम दिखने लगी। ओके। उसके बाद मैम आपकी लाइफ में क्या हुआ? क्या आप जॉब कहीं पे शुरू की? आप कलकत्ता से बाहर निकलीं, कहीं दिल्ली पहुँची या किसी और स्टेट पहुँची या नहीं, मतलब आपने फिर पहले पढ़ाई शुरू की, क्या किया? जी कैलकाटा से पहले मैंने मतलब मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं हूँ। तो मेरे लिए सबसे क्विक ऑप्शन था अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए कि मैं कुछ ऐसा टेक्निकल काम कर लूँ, जिसके माध्यम से कुछ रोज़ी-रोटी भी कमा लूँ और गुज़ारा हो जाए जीवन का। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं हेयर ड्रेसिंग सीखूँगी, मतलब जो हुँ, हेयर स्टाइलिस्ट का काम होता है वो सीखूँगी। तो फिर पहले मैंने वो किया जावेद हबीब से। वो मैंने हुँ, मतलब उनको बहुत रिक्वेस्ट करके कि मतलब मैं उतना ज़्यादा अफ़ोर्ड नहीं कर सकती हूँ, तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है आप कर सकते हो, जैसे-जैसे आपको होगा आप क कुछ ना कुछ डिपॉज़िट कराते जाना। तो फिर वहाँ से हुँ, मतलब मैंने थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। उसके बाद फिर वहाँ से मैं फिर सीधे चली गई बॉम्बे। बॉम्बे में भी बहुत हुँ, कुछ नया एक्सपीरियंसेस हुआ, नया जॉब मिला मुझे एक अच्छे ब्रांड के साथ काम करने का। तो वहाँ पे भी बहुत कुछ एक अलग ही दुनिया देखने को मिला।
मुंबई में, और फिर वहाँ के चकाचौंध और जो वहाँ का स्टाइल है, लाइफस्टाइल है, तो कहीं ना कहीं मैं घुल मिल नहीं पाई वहाँ पे। मतलब तो बहुत ही सब। इस पूरे में ऑल थ्रू आपको कैसे डिवाइन पावर्स ने बॉम्बे जाने के लिए आपको क्या शक्ति दी? आपको बोला कि आप यहाँ से निकलिए, या आप अपने आप मन में आया और सिर्फ माँ काली मेरे साथ हैं ये सोच के निकल गई आगे? नहीं, इंस्पिरेशन। माँ का डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक इशारा था, बिकॉज मैं जहाँ पे काम करने लगी थी वहीं पे फिर मेरा मतलब कांटेक्ट हुआ लॉरियल जो ब्रांड है उसके एज एन हम्म। एडुकेटर काम करने के लिए उन लोगों के लिए। तो फिर हम्म। वहाँ पे इंटरव्यू देने के बाद फिर वहीं से मेरा इंटरव्यू का जो रिपोर्ट था वो शायद किसी सैलून चेन के पास चला गया कि ये एक पोटेंशियल कैंडिडेट है, अगर आप चाहें तो मतलब इनको हायर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हम्म। मतलब लॉरियल वालों ने रिजेक्ट कर दिया, बट दूसरे ब्रांड हम्म। ने एंडोर्स करने मतलब उन्होंने सेलेक्ट कर ऐसा लिया और उन्होंने ऑफर किया। ऐसा हाँ। ऐसा बहुत कम होता है कि एक कंपनी रिजेक्ट कर दे और वो दूसरे को रिकमेंड करे कि इसको देख जी, लीजिए, ये भी माँ की ही अनुकंपा है। बिल्कुल तो बिल्कुल आगे बिल्कुल। तो तो उसके आगे बाद मैम फिर उसके मैं बाद। बॉम्बे फिर मैं गई, फिर मेरा रहना होता था बांद्रा। खार डांडा एक जगह है वो बांद्रा में ही है, तो वहीं पे मैं रहती थी और फिर कंपनी ने प्रोवाइड किया था घर वहाँ पे, और भी मतलब लड़कियां थी, को वर्कर्स थी जो रहती थी, थाईलैंड से कुछ आई हुई थी, कुछ नॉर्थ ईस्ट की थी, तो मतलब हर जगह के लोग वहाँ पे थे जो उस सैलून में काम करते थे। तो फिर मैंने मतलब वहाँ पे करीबन काम किया आपको 4 से 5 महीना। तो फिर मुझे कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी, जैसे कि मतलब बहुत ज्यादा ही क्लाइंट को पैम्पर करना हद से ज्यादा, और भी बहुत सारी चीजें थी जो कि मतलब मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। और प्लस कि वहाँ उन लोगों का खाने का स्टाइल घर में बिल्कुल अलग था। मतलब बहुत ज्यादा नॉनवेज यूज होता था, हर तरीके का नॉनवेज यूज होता था। पूजा पाठ का कोई वहाँ पे नियम नहीं था, कोई ये नहीं था। लोग आते जाते रहते थे घर में, तो मतलब एटमॉस्फेयर उतना सही नहीं था। पैसा था मगर एटमॉस्फेयर और शांति नहीं थी। तो फिर मैंने वहां पे रैप अप करके उनको नमस्कार कर दिया अपने बॉस को और कहा कि थैंक यू सो मच, अब मैं नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मैं इस तरीके से ढल नहीं सकती हूँ। पहला आप बात तो मैं, वेजिटेरियन है क्या मैम? जी मैं वेजिटेरियन हो चुकी हूँ। मैं पहले अच्छा, मतलब वेजिटेरियन हो नॉन, चुके हाँ हैं, ओके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद फिर बचपन में तो हम लोगों को फोर्स करके खिलाया जाता था कि खाओगी नहीं तो प्योर मुस्लिम कैसे बनोगी, ये सब भी एक सिस्टम था। तो जबरदस्ती खाना पड़ता था, उल्टी करने के बावजूद फिर खाना पड़ता था कि मतलब ठीक है, उन ओके। लोग को अश्योरेंस तो रहे ये माता पिता को कि मैं मुस्लिम ही हूँ, मैं कुछ और हम्म, नहीं हूँ। तो उसके तो बाद ये फिर मैं ये चेंज, ड्रास्टिक चेंज कैसे आया आपकी लाइफ में, फ्रॉम वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियनिज्म टू वेजिटेरियनिज्म? आपने छोड़ा कैसे? देखिए ये जो चेंज आया, मैं इसके मतलब ये चेंज मेरे अंदर आया, ये उस टाइम की बात है कि मैं एक मतलब एक अमावस्या, मैं रेगुलर अमावस्या के दिन बहुत ज्यादा मतलब थोड़ा रेगुलर से ज्यादा मेडिटेट करती हूँ, माँ के मंत्रों का ओके। उच्चारण थोड़ा ज्यादा करती हूँ। तो बस मैं वही करके जैसे ही सोई थी तो तभी मुझे मतलब सपना आया कि वही जो माँ पहले मुझे दिखी थी वो बिल्कुल नॉर्मल माँ की तरह वो आई, और वो आके पास में बैठी, और फिर मैं उनको कही कि देखिए अब तो मुझे कुछ आज तो मैं खाने में ये बनाई हूँ और मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी मछली भी बना लूं। तो फिर वो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहती हैं कि तुमको पता है कि तुमने कितने सारे मतलब आत्माओं का भोग किया है? मैंने बोला है, आत्माओं का भोग? मैं समझी नहीं। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमको पता है आत्मा कभी भी मरती नहीं है, आत्मा सिर्फ शरीर बदलती है, और आत्मा हर मतलब अपने कर्म के हिसाब से अलग अलग शरीर में उसका फिर से जन्म होता रहता है, जब तक उसे ये नहीं सद्बुद्धि आ जाती है कि वो कौन है, उसका काम क्या है, और तभी जाके इस इन सब चीजों के बाद ही मतलब इन सब चीजों के समझ होने के बाद ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। और मोक्ष की प्राप्ति के बाद वो फिर परमात्मा में जाके जुड़ जाती है आत्मा। तो तुम तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी तुम खा चुकी हो, अभी भी तुम्हारी भूख नहीं मिटी। ये सुनने के बाद ही मेरी नींद भी खुल गई, और ये सब सुनने के बाद ही लाइक मतलब एक होता है ना कि पूरे गूज बम्स आ गए बॉडी में, और बिल्कुल पसीना चलने लगा मुझे। मतलब मैं एक लिटरली मैं डर गई, मतलब मुझे विश्वास हो रहा था कि वो क्या कह रही है, क्या समझाना चाह रही है, बट खुद में एक शर्म भी हो रहा था और खुद में एक भय भी हो रहा था कि मैं क्या कर बैठी।
तो इसी तरीके से एपिसोड वाइज रियलाइजेशन होता गया। ऐसा नहीं था कि वन फाइन डे मैं उठी और माँ का दर्शन हो गया। कुछ सिचुएशन हुई, कुछ हादसे हुए, और धीरे धीरे माँ अपने रास्ते पे खुद ब खुद मुझे बुलाने लगी। ओके मैम, आप उस यूथ से, उन लोगों से कुछ को उनको संदेश देना चाहेंगी जो आज भी नॉन वेजिटेरियनिज्म की ओर अट्रैक्टेड हैं? उनको चिकन खाना, वो स्पेशली पार्टी पे इसीलिए जाते हैं कि वहां पे चिकन मटन मिलेगा, उनसे कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उनसे तो ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, हमारा सोशल कंडीशनिंग के हिसाब से बहुत कुछ खिलाया जाता है, बट हमें खुद से भी थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। अगर किसी चीज के बिना भी जीवन चल सकता है तो चलाना चाहिए। वो कहीं ना कहीं अच्छा ही होता है, बुरा नहीं होता है। हमारे पास इतना सारा ऑप्शन है, सब्जी, फूल, फल, हर कुछ है खाने के लिए। तो किसी को प्राण लेके उस मृतक शरीर का भोग करना, मतलब कहीं ना कहीं सही नहीं लगता है। मतलब अब तो मेरे चित्त पे वो नहीं चढ़ता है। बट मैं यही यूथ को भी समझाना चाहूंगी कि ठीक है, आप खाते हो, आप खाए हो, बट अगर उसके बिना भी अगर चल सकता है तो चलाओ, अच्छा ही होगा। मुझ में बहुत चेंजेस आए, मेरा गुस्सा चला गया। मेरे अंदर कभी कभी थोड़ी बहुत, मतलब वो एक था कि मतलब मुझे कभी कभी रिग्रेट होता था, ये गुस्सा होता था, ये सब बिल्कुल ही खत्म होता गया मैं जब से मतलब वेजिटेरियन खाने पे मैं आई हूँ। तो चेंजेस आते हैं बहुत डीपर लेवल पे। हर चीज का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी है। कभी कभी लोग क्या सोचते हैं कि सनातन धर्म की बातें या हिंदू धर्म की बातें ये एक मिथिकल चीजें हैं, मिथिकल चीजें लिखी गई हैं, और ये सब मतलब कुछ लोग मतलब उतना कन्विंस नहीं होते हैं। बट अगर आप देखें तो एवरीथिंग इज प्योरली साइंटिफिक इन सनातन धर्म। हर चीज के पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, अगर आप समझना चाहें और जानना चाहें तो इसी वजह से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी सारे यूथ से कि मदिरा, कोई भी नशे की चीजें आप ट्राई करो, बट उसके बिना भी चल सकता है। तो जिस चीज के बिना चल सकता है तो क्या प्रॉब्लम है। या सारा जी, ये आपने हमारे यूथ के लिए और हमारे दूसरे दर्शकों के लिए बहुत अच्छी बातें बताई। उम्मीद है बहुत सारे लोग हमें मेल कर रहे थे, हमें ट्विटर पे बोल रहे थे कि सारा जी के बारे में और जानना चाहते हैं कि वो हिंदू धर्म में कैसे सम्मिलित हुई, असेंबली कैसे आई, और इनको जानकारी कहाँ से मिली, गुरु कौन है। इन सब चीजों पे भी हम अगली बार बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। और आपने बहुत अच्छा बताया कि नॉन वेजिटेरियनिज्म छोड़ कर के भी जिंदगी चल सकती है और बहुत अच्छी चल सकती है। तो अगली बार के लिए फिर एक इशू के साथ, फिर एक और मुद्दे के साथ और एक और जगह, एक और इशू पे बात करेंगे जहां पे माता ने आपको गाइडेंस दी। अब बिल्कुल। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय काली। जय काली।